नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक हमने जाना कि आत्मज्ञान से आत्मबोध होता है, आत्मबोध से आत्मभाव आता है और आत्मभाव से आत्मरूप होकर हम इस जगत में विचर पाते हैं। तब शारीरिक स्वभावों से छुटकारा मिल जाता है और हम आत्म स्वभाव अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि सही मायने में हमें समभाव समदृष्टि के इस स्कूल में आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा। जानो, इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, अर्थात इस स्कूल में दाखिल होने की कोई फीस नहीं है, परंतु इस स्कूल में दाखिल होकर अपने शीश को अर्पण करना है, अर्थात अपने आप को खोकर इस स्कूल में प्रवेश करना है। इस आशय से स्पष्ट होता है कि समभाव समदृष्टि के इस स्कूल में आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु हमें सर्वप्रथम शीश अर्पण करना होगा, यानी बगैर किसी दबाव के व अपनी खुशी से अपने आप को ईश्वर के निमित्त समर्पित करना होगा। अन्य शब्दों में अपना शारीरिक अथवा संसारी अभिमान त्याग कर उस ईश्वर के हुक्म को सर्वोपरि मानना होगा व पूरी निष्ठा से उसकी पालना करते हुए उस पर अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाना होगा। यहाँ हुक्म की पालना से तात्पर्य कुदरती आए वेद पुराणों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में शब्द ब्रह्म विचारों के रूप में विदित कुदरती नैतिक संविधान व आचार संहिता से है। जानो, यह आज्ञा पालन धर्म भाव से पूरी तरह समर्पित होकर श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। इस संदर्भ में अगर आप सब ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो फिर पूरे दिल से हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर बोलो, मैं अपनी खुशी से व निष्काम भाव से अपने आप को ईश्वरीय आज्ञा के पालन के निमित्त समर्पित करता या करती हूं। मैं अपनी खुशी से व निष्काम भाव से अपने आप को
ईश्वरीय आज्ञा के पालन के निमित्त समर्पित करता या करती हूँ। मैं अपनी खुशी से व निष्काम भाव से अपने आप को ईश्वरीय आज्ञा के पालन के निमित्त समर्पित करता या करती हूँ। आइए अब आंखें बंद करके बड़े प्रेम व श्रद्धा भाव से अफुर होकर बोलते हैं। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। 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 अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। अब से हम उसी को जानेंगे, मानेंगे और वैसे ही गुण अपनाएंगे। इस हेतु अब हम स्वेच्छा से निजी स्वार्थ, सांसारिक सुखों, मनोकामनाओं, अहंकार, प्रतिष्ठा, मान अपमान, राग द्वेष, वैर विरोध, ज्ञान अज्ञान इत्यादि मनोभावों का त्याग करने से भी नहीं सकुचाएंगे। तभी हम अपने मन पर अधिकार रखने वाले बन यानी मनमत से ऊपर उठकर आत्मज्ञान द्वारा आत्मा में लीन होने का सुख अनुभव कर पाएंगे और परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे। जानो, आत्मसमर्पण की यह क्रिया असत्य को छोड़ने की व सत्य को धार धर्मज्ञ बनने की क्रिया है। अतः एक आज्ञाकारी मननकार सुपुत्र की भांति कर्तव्य बोध की भावना से प्रेरित होकर उस ईश्वर के शास्त्र विहित ब्रह्म विचारों को हर हाल में अंगीकार करना है तथा उस पर मनमत लगा कोई तर्क वितर्क वाद विवाद नहीं करना। जानो, इस प्रकार गुरुमत को प्रवान करने पर ही हर प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित होकर अपने मन चित्त को शांत व एकाग्र कर आत्म साक्षात्कार कर पाओगे, यानी अपने यथार्थ से परिचित हो पाओगे। इस संदर्भ में शास्त्र भी ब्रह्म शब्दों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कह रहा है, ब्रह्म शब्द वचन प्रवान करो, ब्रह्म शब्द बड़ा महाने, आवागमन ओदा मिट गया, उस पा लिया आत्मिक ज्ञाने, उस पा लिया आत्मिक ज्ञाने। इस संदर्भ में सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का आदर्श हम सबके सम्मुख है, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने इष्ट के सम्मुख आत्मसमर्पण कर हर स्थिति में कठिनाइयों व बाधाओं की परवाह किए बगैर उनके हुक्म यानी शब्द ब्रह्म विचारों की दिल से पालना करी और हर कार्य सिद्ध कर दिखलाया। परिणामतः परमेश्वर की कृपा
व भक्ति शक्ति की ताकत से उन्होंने सर्वोच्च अमर पद प्राप्त किया और उनके द्वारा प्रतिपादित आचार विचार व व्यवहार की शैली श्रेष्ठतम मार्गदर्शन के रूप में सबके लिए अनुकरण योग्य बन गई। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी कहा गया है, महावीर जी दिवस नाती चलेगी अपना आप लवो पहचान सजनो, आप अमर इंसानियों अमर होवे जिना वचन करे परवान सजनो, जिना वचन करे परवान सजनो। आपको भी ऐसा ही बनना है और इस हेतु अपने इष्ट के आगे शीस अर्पण कर मन वचन कर्म द्वारा समर्पित भाव से उनके आदेश यानी गुरुमत की पालना के प्रति तत्पर हो जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में मानो कि शीस अर्पण के साथ आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु हमें शारीरिक समता को साधने का तरीका भी सीखना है। इस हेतु कक्षा के समय आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गले व सिर को इधर उधर नहीं घुमाना, यानी तीनों को एक सूत में रखना है तथा जरा भी हिलने डुलने नहीं देना। आओ अब इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अब गले व सिर को सीधा करके सामने जहां क्लास लग रही है वहां देखें। कक्षा के दौरान रीढ़ की हड्डी, गले व सिर को एक शीर्ष में साधे रखें। ऐसा करते समय हाथ और पैरों को यानी संपूर्ण काया को स्थिर रखें। जानो यह शरीर का सम धारण करना है, चूंकि किसी भी अंग का हिलना डुलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता और झुककर बैठने से निद्रा, आलस्य व विक्षेप पनपता है। इसलिए आत्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु शारीरिक समता को साधना आवश्यक माना जाता है। ऐसा करने से ख्याल व ध्यान दोनों समरसता से आत्म प्रकाश में लीन होने के कारण सचेतन बने रहते हैं और ईश्वर की आराधना सहज हो जाती है। यही नहीं, जब हम शरीर को सम रखते हुए ध्यान स्थिर होकर अचल बैठते हैं और सीधा देखते हैं, तो जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा होता है वह सीधा हमारी धारणा शक्ति द्वारा ग्रहण हो स्मरण शक्ति में सहजता से उतर जाता है। फलतः एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसीलिए इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आवश्यक साधन माना जाता है। इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर का सीधा संपर्क होना चाहिए। शरीर के सीधे बने रहने से अर्थात एड़ी से लेकर चोटी का सीधा संपर्क
स्थापित होने से जागृति यानी पूर्ण चेतनता बनी रहती है और हम पूरी तरह से विषय या पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर उसका यथार्थ जान पाते हैं, यानी सत्य असत्य की परख कर विवेकशील या सत्य के पारखी बन पाते हैं। अतः अब सबने आगामी कक्षा तक इस प्रकार अंगों को अचल रखते हुए इन्हें सब प्रकार से स्थिर रखने का अभ्यास करना है। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।